सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑन इक्वेशन इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस पॉइंट में आता है एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C में हम लोग इक्वेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा और उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना होगा और उसको सॉल्व करते हुए जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या है। आप सब यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इक्वेशन यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व क्या किया हुआ है, बना हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है 5 is subtracted from 3 times a number। 5 is subtracted from 3 times a number, मतलब किसी नंबर को के 3 टाइम्स में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया गया। फिर से समझना है, इफ़ 5 इज़ सब्सट्रैक्टेड, 5 को सब्सट्रैक्ट किया गया, घटाया गया है फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर, किसी नंबर के 3 टाइम्स में से। तो कोई भी नंबर मान लीजिए अगर x है तो उस नंबर का 3 टाइम्स क्या होगा, 3x हो जाएगा। तो 3x में से 5 को जब माइनस किया जाता है द रिज़ल्ट इज़ 16। रिज़ल्ट क्या आता है, 16 आता है। तो फाइंड दी नंबर, या नंबर निकालना है। तो इसका इक्वेशन क्या बैठेगा, इसका इक्वेशन इसी तरह न बैठेगा। अगर नंबर को हम x मान लें तो उस नंबर के 3 टाइम्स मतलब 3x, या उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। उस 3x में से 5 को माइनस किया जाता है और तब इज़ इक्वल टू 16, मतलब 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 16। तो ऐसे करके यहाँ पर ये बना हुआ है। उसके बाद फिर जैसे हम लोग इक्वेशन को पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस, सारा कुछ वैसे ही रहेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देन वी गेट फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो आते हैं अब एक्सरसाइज में। इसी तरह नीचे का भी एग्जांपल दिया हुआ है जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अब हम लोग 9C में आ गए हैं, एक्सरसाइज 9C में, जिसमें कि पहला जो वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है कि इफ़ 9 इज़ एडेड टू ए सर्टेन नंबर, अगर 9 को किसी भी सर्टेन नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर इसका क्या आता है, 36 आता है। तो अगर वो नंबर x है, मान लेते हैं कि वो नंबर x है और उस नंबर में हम 9 को ऐड करते हैं तो हमको क्या आता है, 36 आता है। ये सिंपल सा ये है क्वेश्चन नंबर 1 में। हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो 2 में कह रहा है कि 11 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर। 11 इज़ सब्सट्रैक्टेड, 11 को सब्सट्रैक्ट किया गया है 4 टाइम्स। किसी नंबर में 11 को सब्सट्रैक्ट किया गया है उसके 4 टाइम्स। मान लीजिए कि नंबर अगर x है, कोई भी नंबर x है, ठीक है, तो इसके 4 टाइम्स में, इसका मतलब है इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर कह रहा है कि 11 इज़ सब्सट्रैक्टेड, इसमें से 11 को माइनस किया गया है, घटाया गया है। तो रिज़ल्ट क्या आता है, 89। इसका सारा इक्वेशन जो है हम ऑलरेडी आपको वीडियो के जब हो जाएगा समझाया हुआ तो हम इसको दिखा देंगे। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि ये कैसे जो है ये वर्ड प्रॉब्लम बनेगा, है ना। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 4 टाइम्स ए नंबर, उसमें से 11 सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो 89 आता है। अब आते हैं इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है, आप लोग अपने बुक खोल लीजिएगा और उसका जो वर्ड प्रॉब्लम है हम यहाँ से पढ़ रहे हैं उसको आप समझते रहिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5। एक नंबर का पता लगाओ जिसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो
वो इंक्रीज़ हो जाता है 80। मान लीजिए कि वो नंबर क्या है, तो वो नंबर जो है x है, उसमें जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो हमको x है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और जब उसको हम घटाते हैं उसके 5 गुने में से, तो आंसर हमको क्या आता है, 80 आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी 3, ठीक है, जब कॉन्सिक्यूटिव्स का मतलब हो गया लगातार, जैसे 2 3 4, जैसे 3 4 5, जैसे 5 6 7, इस तरह का मतलब लगातार का नंबर होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। जब उस नंबर को ऐड किया गया तो 114 आया। तो मान लीजिए कि वो नंबर क्या हो गया, उस नंबर को x हम मान लिए। तो मान लीजिए अगर एक नंबर x हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और जो थर्ड नंबर हो जाएगा वो x + 2 हो जाएगा जैसे, और इसी का जो एडिशन है वो 114 हो जाएगा। हो सकता है बहुत को नहीं समझ में आए। जैसे कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब हो गया, हम यहाँ पर आपको एक जगह रफ में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर जो है, अगर मान लीजिए एक नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर 5 है, तीसरा नंबर 6 है, ठीक है। नंबर क्या है ये नहीं मालूम है, हम एक सपोज़ कर रहे हैं कि हो सकता है। अगर मान लीजिए नंबर 9 है तो अगला 10 हो जाएगा और अगला 11 हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी 3 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही सब नंबर, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी नंबर क्या है वो तो नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही कह रहे हैं कि वो 3 डिजिट जो है, 3 डिजिट जिसको कि हम ऐड करते हैं 3 नंबर को, तो वो 114 आता है, ठीक है। तो नंबर क्या है तो नहीं मालूम है, तो उसी को जानने के लिए मान लिए कि हम लोग एक x है। तो यहाँ देखना है कि जैसे अगर नंबर कॉन्सिक्यूटिव्स है तो लगातार होगा, जो यहाँ सब हम जो भी लिखे हैं सब कॉन्सिक्यूटिव्स, कौन कहते हैं, लगातार के नंबर को। तो 4 में हम 1 ऐड किए तब ना 5 हुआ, और 4 में फिर हम 2 ऐड किए तो 6 हुआ। मान लेते हैं कि अगर पहला नंबर 4 है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तभी ना हमको निकलेगा, और तीसरा नंबर निकालने के लिए फिर 4 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे। उसी तरह मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर नंबर, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे जैसे अभी हम यहाँ पर बताए थे, और फिर उस नंबर में 2 ऐड करेंगे तब वो तीसरा नंबर निकलेगा। तो इसी तरह जो है हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस x वाले को एक तरफ ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा और +3 हो जाएगा 114। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3x = 114 हो जाएगा, और फिर x = 114/3 हो जाएगा। सॉरी, इसमें से 3 घटेगा, -3 होगा, = हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो यहाँ 4 की जगह ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 37 आएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, 37। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 37 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और फिर 37 में 2 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। यही वो 3 नंबर है, इसको हम अगर ऐड करें तो हमको 114 जो है वो आ जाएगा। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन पहले जो है हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि राजू जो है एक नंबर में 17 ऐड करता है। मान लीजिए कोई नंबर x है, इसमें वो 17 से उसको मल्टीप्लाई करता है,
ठीक है, और फिर उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो आंसर कितना आता है 225 आता है। फिर से एक बात समझ लेना है, ठीक है, अगर कोई नंबर राजू कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसमें 17 से वो मल्टीप्लाई करता है और फिर उसमें जो आंसर आता है उसमें वो 4 को जब ऐड करता है तो उसको 225 आंसर आता है। तो मान लीजिए हमको वो किस नंबर में 17 से मल्टीप्लाई किया ये हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को x मान लेंगे। तो उस नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। उसमें 4 ऐड करेंगे तो 225 आएगा। इसको हम इक्वेशन में बैठा लिए। अब इसके बाद इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो ये x ऐड नहीं होगा, तो 225 हमारा उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 221 आ जाएगा। और फिर यहाँ 17 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो x इज़ इक्वल टू 17 को उधर ले जाएंगे तो 221 में 17 से डिवाइड हो जाएगा और यही जो है वो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो इसको जो है हम इक्वेशन को अभी दिखा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन होगा।